बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पर ये दूसरा हिस्सा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आप पहला हिस्सा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दिया गया था। जो आखिरी जहर था वो इतना सख्त था कि उस जहर की वजह से आपकी आंतें कट कट कर पेशाब के रास्ते से बहर आने लगी और उस जहर की शिद्दत इतनी थी कि आपका हल्क खुश्क हो गया, आपका गला खुश्क हो गया और बार बार उल्टियों की वजह से आपके मुंह का पानी ख़त्म हो गया था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके सरहाने खड़े थे और उन्होंने पूछा, भाई जान आपको जहर किसने दिया? तो आपने फरमाया कि तुम क्या करते हो, तुम उसको मारोगे? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ, मैं उसे मारूंगा और आपका बदला लूँगा। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, भाई जान, अगर मेरा कातिल वही है जिसके बारे में मुझे गुमान है तो अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं और अल्लाह ताला उसका बदला लेंगे, और अगर मेरा कातिल वो नहीं है जिसके बारे में मुझे गुमान है तो तुम एक बेगुनाह आदमी को मारोगे, इसलिए तुम छोड़ दो। जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो अहले बैत रोने लगे, आपकी आंखों से आंसू आ गए। हज़रत इमाम हुसैन ने पूछा, भाई जान आप क्यों रोते हैं, आप गम क्यों करते हैं? आप तो प्यारे नाना जान, अब्बा जान और अम्मा जान से मुलाकात करेंगे। तो आपने जवाब में फरमाया, भाई जान, मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ इससे पहले कभी नहीं गया और ऐसी मखलूक देख रहा हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब आपकी वफ़ात का ऐलान हुआ तो लोग जोक दर जोक मदीना में आने लगे। हज़रत सालबा बिन मालिक फरमाते हैं कि आपके जनाजे में इतने लोग थे कि उससे पहले कभी मदीना में इतने लोग नहीं देखे गए। हत्ता कि लोगों का इतना हजूम था कि अगर किसी की कोई चीज़ गिर जाती ज़मीन पर तो वो उठा नहीं सकता था, क्योंकि रश इतना था, अगर वो उठाता तो मजमे के नीचे आकर दब जाता। आपकी वफ़ात 49 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में हुई। बाज़ रिवायात के मुताबिक 50 हिजरी में हुई और बाज़ रिवायात के मुताबिक 51 हिजरी में हुई। यानी 3 रिवायतें आपकी शहादत और वफ़ात के मुतालिक मिलती हैं। अब रहा ये सवाल कि आपको जहर किसने दिया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कातिल के बारे में नहीं बताया, उनसे अच्छा कोई नहीं जानता था और उन्होंने इमाम हुसैन को नहीं बताया। लेकिन तारीख़ उल खुलफ़ा वाले ने लिखा है कि आपको आखिरी मरतबा जो जहर दिया गया वो आपकी बीवी जादा बिन्त अशरफ थी और उसने यजीद के कहने पर आपको जहर दिया और यजीद ने उसको निकाह का लालच दिया कि मैं तुमसे निकाह करूँगा। लेकिन जब उसने हज़रत हुसैन को जहर दिया, हज़रत हुसैन की वफ़ात के बाद यजीद ने भी उससे निकाह करने से इनकार कर दिया। ये तारीख़ उल खुलफ़ा वाले ने बात लिखी। अब अल्लाह जाने कितनी हकीकत है या कितना सच कितना झूठ इसके बारे में। आपकी शादियों के बारे में आता है कि आपकी 100 शादियाँ थी, 100 बीवियाँ थी और एक रिवायत में आता है कि 70 बीवियाँ थी। अब इतनी बीवियाँ, वो ये होता था कि एक रिवायत ये मिलती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे हसन के जिस्म के साथ जिसका जिस्म टच होगा, जिसका जिस्म लगेगा, उस पर जहन्नम की आग हराम होगी। तो औरतें आपसे खुद शादी करने के लिए, आपके करीब आने के लिए आपसे फरमाइश करती थी। तो आपकी औलाद बेशुमार हुई। आपकी मशहूर औलादों में से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, ये करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए थे। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें हों आप पर, अहले बैत पर, हज़रत इमाम हुसैन पर और तमाम सहाबा पर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबा किराम और अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।